की उसमें आप एक चीज आप निकालेंगे, कॉमन निकलेगा कि पानी को लेकर के मारामारी है। ठीक, बाढ़ आ रहा है या सूखा पड़ रहा है, तो कहीं पानी ज्यादा हो गया, कहीं पानी कम हो गया, और किसकी वजह से हो रहा है? नदियों की ही वजह से हो रहा है। अगर बाढ़ भी आया तो नदियों की वजह से, और सूखा भी पड़ा तो नदियों की वजह से। एक चीज। दूसरा चीज क्या है कि अगर दो राज्यों के बीच लड़ाई हो रही है, हिंसक झड़प हो रही है, तो वो नदी विवाद की वजह से हो रही है। ये भी आपने देखा। तो इस देश में एक थे विश्वेश्वरैया, इंजीनियर थे। तो उन्होंने कहा, उन्होंने पहले ही प्रस्ताव रखा था कि अगर एक नदी सूखी है और एक नदी में ज़्यादा बाढ़ है, तो अगर दो नदियों को जोड़ दिया जाए तो पानी बढ़ जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन उस समय वो बात बहुत अव्यवहारिक लगी। क्या बकवास की बात करते, दो नदियों को जोड़ा जा सकता है वाला, ऐसा हो सकता है? उस समय लोग हंसे। उन्होंने ऐसे थ्योरेटिकल ये बात बोली थी। आगे चल करके जब अपने यहाँ कैनाल सिस्टम अच्छा हो गया, मशीनें अच्छी अच्छी आ गई, तो इस पर सोचा गया कि इसको जो है अमली जामा पहनाया जाए, मतलब क्रियात्मक रूप में लाया जाए। कौन? हाँ, नहीं, काफी अच्छा उन्होंने आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया। तो उसके बाद से ये जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। तो प्रोजेक्ट के तौर पे केन और बेतवा नदी, हम पढ़े ना, मध्य प्रदेश में है केन और बेतवा नदी। हाँ हाँ, यमुना की सहायक। ठीक। तो एक में ज्यादा पानी रहता है, एक में कम पानी रहता है। हाँ, उसमें उन लोगों के साथ ये दिक्कत है। और वो बुंदेलखंड से होकर के बहती है, और बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो सूखा क्षेत्र है। तो हुआ कि ये प्रोजेक्ट करके देख लिया जाए, हो सकता है कि फायदा मिले, तो अन्य नदियों को भी ऐसे करके जोड़ देंगे, गंगा से लेकर के, और फिर उधर कावेरी को जोड़ देंगे। गंगा से कावेरी, सोचिए, पूरा मतलब भारत जुड़ जाएगा। तो ये केन और बेतवा को जोड़ने का काम चालू हो गया, मतलब खुदाई शुरू हो गई कि उधर से केन को इधर से बेतवा को जोड़ देंगे, तो पानी एक बीच में एक धारा भी बन जाएगी, और दोनों नदियों में पानी भी ठीक ठाक हो जाएगा। तो काम तो शुरू है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन उसके साथ क्या समस्या है? पर्यावरणीय समस्या है। जिन गांवों से हो करके उसको जोड़ा जाएगा, खुदाई होगी, तो वहाँ के लोग क्या होंगे, कहाँ जाएंगे? विस्थापित होंगे। विस्थापित मतलब रिहैबिलिटेट। जैसे वहाँ पे उनकी ज़मीन चली गई, तो कहीं उनको ज़मीन देना पड़ेगा ना, तो इतनी ज़मीन कहाँ है, उसको निकालना। तकनीक नहीं थी तो डेंसिटी नहीं थी, इस समय डेंसिटी है। हाँ, सरकार अपने आप कोई चीज बना रहा है, तो वहाँ कुछ जगह के लिए वो एक पैसा रख दे रहा है मानक के तौर पे। हाँ, रख रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को ये रहता, अगर सरकार कहीं 50 लाख, तो लोग कहते हैं नहीं 70 लाख, 80 लाख। इस तरह की समस्या सामने आ जाती है, और वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाता है। अगर सरकार जबरदस्ती काम कर लेती है, तो फिर वहाँ के लोगों को एक मुद्दा मिल जाता है, और अगले चुनाव में वो सरकार हार जाती है। तो सरकार को अपनी सीट भी बचानी है, और विकास का काम भी करना है। सरकार हार जाती है तो छोटा होता है, तो इस हाँ, जो नक्सलवाद का उदय हुआ था, तो इसी वजह से तो हुआ था कि अगर कोई विकास का काम उधर हो रहा है, तो वो लोग ये कहेंगे कि बताइए, हमारे जल जंगल जमीन को इन्होंने तोड़ दिया, और तोड़ करके ये पत्थर का एक मकान खड़ा कर दिया, हम क्या करेंगे इसका? तो माओवादी आते थे, और उस पार्टी के लोग आते थे और कहते थे, देखो देखो, तुम्हारे जल जंगल जमीन को इन्होंने छीन लिया है। जल कौन है? तुम्हारा भाई। जंगल कौन है? तुम्हारा बाप। जमीन कौन है? तुम्हारी माँ। तो मतलब तुम्हारे बाप भाई माँ को इन्होंने छीन लिया, अब क्या करोगे? हथियार उठाएंगे, चलो मेरे साथ, चल दो, तो वही नक्सलवादी बन गए। तो सरकार ऐसे विकास कार्यों से थोड़ा सा पीछे हटती है, जहाँ पे बड़ी मात्रा में लोगों को रिहेबिलिटेट करना पड़े, विस्थापन करना पड़े। लेकिन फिर भी अगर भूगोल के तौर पे, पढ़ाई के तौर पे देखा जाए, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को, नदियों से नदियों को जोड़ने की प्रक्रिया को बोलेंगे राष्ट्रीय जल ग्रिड, नेशनल वाटर ग्रिड। मतलब सारी नदियों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए,
तो फिजिक्स में एक थियरी आती है बर्नौली थियरी। तो बर्नौली का प्रमेय आपने पढ़ा होगा। तो उसमें क्या प्रेशर से संबंधित है, वो सारी नदियों में जल का स्तर प्रेशर बराबर हो जाएगा। उसी थियरी पर वो ये नेशनल जल ग्रिड है। ठीक है, आ रहा है समझ में? हाँ? आया कि नहीं? ये लेक्चर समझ में आया कि नहीं? चलिए, उससे कोई बात नहीं है। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि एक पाइप ये है, एक पाइप ये है, इसमें कम पानी है, इसमें ज़्यादा पानी है। अगर दोनों को आपस में ऐसे जोड़ दिया जाए तो ज़्यादा वाले से कम वाले की ओर पानी बह जाएगा और दोनों नदियों में, दोनों पाइप में पानी बराबर हो जाएगा। यही बर्नौली। अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जिस नदी में पानी कम है, अगर उसकी गहराई अगर कम है तो वो झरक कर तो बड़ी नदियों में तो जा सकती है ना। तो ऐसी नदियों को चुना गया है ना कि जो दो नदियों का तल बराबर हो। वो इंजीनियर लोग कर रहे हैं, आपको टेक्निकल में नहीं जाना है क्यों कैसे क्या होगा। आपको ये जानना है कि जैसे अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि नेशनल वाटर ग्रिड क्या है, तो आप ये बताएं कि नदी जोड़ो योजना को ही नेशनल वाटर ग्रिड बोलते हैं। और इसमें क्या क्या प्रयोग हुआ है, तो केन बेतवा अभी तक, और भी पर काम चालू है छोटी छोटी नदियों पर, लेकिन केन बेतवा ही मुख्य नदी है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो आज का तो हमने पूरा कर दिया जो भी था, और इस तरह से अपना अपवाह तंत्र पूरा हुआ। उसके बारे में नहीं लिखेंगे, किसके बारे में नेशनल वाटर ग्रिड लिखे? जो नोट्स दिए हैं उसमें दे दिया है, एक पैराग्राफ पूरा है। ठीक है, आपको जानने के बारे में जो भी नोट्स दिए हैं, बाकी हम शाम को सर को भेज देंगे, तो वो जिसको ग्रुप के माध्यम से नहीं मिला है तो उसको मिल जाएगा। तो आप उसको, कल से हम लोग पढ़ेंगे सॉइल, मृदा। ठीक है, बाकी आज वाले में किसी को कुछ जानना पूछना है? आप कहाँ गायब हो? हम गायब नहीं होते हैं। हम तो यही रहते हैं। हमारे पास समय का अभाव है, जैसे स्कूल छोड़ नहीं सकते, और यहाँ की जो टाइमिंग है वो 12:30 से है। अभी हम लोग की छुट्टी चल रही है, तो हम कहेंगे पूरा दे दीजिए, हम पूरा क्लास पढ़ाए थे। तो हम केवल 2 से लेकर के 6 तक नहीं रहेंगे, 2 से 6। बाकी इधर 3-4 दिन पूरा रहेंगे और 7 से रेगुलर रहेंगे। 2 से 6 आप लोग कुछ और पढ़ लीजिएगा।